मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो पैकेजिंग रिलेटेड कंपनी हुतुमाकी इंडिया लिमिटेड, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में देखने वाले। सिंपल वीडियो होने वाला है। एक कुछ की पॉइंटर्स अभी कंपनी ने अपने रिजल्ट्स यहाँ पे दिए थे, हम लोग उससे रिलेटेड देख लेंगे, कंपनी क्या करती ये कुछ चीजें देख लेंगे और एक बेसिक फाइनेंस नंबर्स देख लेंगे। ज्यादा डीप एनालिसिस ये होने वाला नहीं है। दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनी के बारे में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, चलिए हम लोग वो चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले। और डेफिनेटली ये पोटेंशियली टर्न अराउंड स्टोरी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। ये है हुतामाकी का जो वेबसाइट है, इस तरीके से। तो ये कंपनी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्रमोटर है फॉरेन प्रमोटर है, जो 68% यहाँ पे इंडियन सब्सिडरी के अंदर होल्ड करता है। तो जिसका हुता वेफा करके बीवी डॉट है, फिनलैंड बेस्ड कंपनी है। ये लोग मतलब फिनलैंड बेस्ड जो कंपनी है वो ग्लोबल पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरर है। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला जो है उनका एक कंपनी इंडिया में है, जो इंडिया में पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो प्रोडक्ट अगर आप देख लेते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आपके जाते हैं कि फूड पैकेजिंग के आ जाते हैं, बेवरेजेस आ जाते हैं, पेट फूड है, ट्यूब लैमिनेट्स है, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर एंड हाउस होल्ड है, लेबल्स है, अदर स्पेशलिटी एंड रिसाइक्लेबल सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे ये एकदम सिंपल में बोलूँ पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग ये लोग देते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कंपनी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्न अराउंड स्टोरी है और जो कंपनी अभी फोकस कर रही है वो है इनका ब्लू लूप प्रोग्राम। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है, पैकेजिंग सॉल्यूशन आर डिजाइन फॉर रिसाइकलिंग टू हेल्प एस्टेब्लिश सर्कुलर इकोनॉमी फॉर पैकेजिंग मटेरियल। क्या है, एकदम सिंपल में मैं बता देता हूँ कि जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन बोलती है कि हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे कंपनीज को, और यूजिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स समहाउ, कि सारी चीज़ें फ्रॉम ESG परस्पेक्टिव पॉजिटिव दिखे, ठीक है। तो सर्कुलरिटी एट द कोर ऑफ ब्लू लूप। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट आगे आने वाले पीरियड में इस चीज़ का डिमांड अच्छा खासा होने वाला है, ऐसा कंपनी का है। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। यहाँ पे एक स्टॉक प्राइस भी हम लोग देख लेते हैं। ये हुतामाकी इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है ये 2015 से कहीं नहीं गया है। तो यहाँ पे जो मैं अभी लेटेस्ट वाला जो इनका फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2024 का जो अभी मार्च 31 को एंड हुआ, वहाँ पे अर्निंग्स कॉल्स उनका सुन रहा था। तो वो जो अर्निंग कॉल के अंदर मैं मतलब उसका लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, आप 2 से 3 मिनट का ऑडियो है, एक बार सुनना कि कोई इन्वेस्टर चिल्ला रहे कि बोल रहे कि यार आपका स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे मार्केट कहीं से कहीं चले गया, लेकिन आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप एम्प्लॉइज के लिए काम कर रहे हो, इस तरीके से कुछ चल रहा है। तो कंपनी का जो अपडेट है मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ आपको, अपने नोट्स पढ़ लेता हूँ, अच्छे और बुरे पॉइंट दोनों मिक्स करके यहाँ पे बात करेंगे। तो जो ब्लू लूप वाला प्रोग्राम है कंपनी ने मई 2023 में यहाँ पे लॉन्च किया था, जो सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कंपनी अभी के टाइम में अप्रोक्सीमेटली 25% ये ब्लू लूप ब्रांड के अंदर ये कर रही है, और कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये है कि बाय 2030 मतलब 2030 तक के अप्रोक्सीमेटली 90% तक के ये सारी चीज़ें ब्लू लूप प्रोग्राम के द्वारा जाएगी। कंपनी बोल रही है कि आज की घड़ी में मतलब ओवरऑल, ये तो सिर्फ ब्लू लूप का बात हो गया, ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये अप्रोक्सीमेटली 60% है, मतलब अभी भी 40% ये खाली पड़ी है, 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैं ये जो ब्लू लूप प्रोग्राम की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है जो फिनलैंड वाला है, तो उन लोगों ने टोटल 4 जगह पे, वर्ल्ड में 4 जगह पे सेम चीज़ें लगाई है, और ये कंपनी सस्टेनेबल पैकेजिंग को ज़्यादा भी पुश कर रही है। तो यहाँ पे हुतामाकी इंडिया क्या कर रही है कि हुतामाकी बोल रही है कि ये वाली जो चीज़ें है ना, इनकी ब्लू लूप की प्रोग्राम की जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ सकता है इन चीज़ों का। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि इनका जो सिलवासा का जो फैसिलिटी था ब्लू लूप प्रोग्राम से रिलेटेड, उसका सक्सेसफुल कमीशनिंग हो गया है। तो अभी कमर्शियल प्रोडक्शन का टाइम आ चुका है। यहाँ पे कंपनी बोलती है कि इनका अच्छा जो अभी फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2024 जो 31 मार्च को एंड हुआ, यहाँ पे कंपनी ने क्रेडिट लाइन इम्पेयरमेंट का चार्ज आया है, कुछ तो भी बड़ा नंबर आया है। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे जब मैं अर्निंग्स कॉल सुन रहा था, कम से कम 3 या 4 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने पूछ लिया डायरेक्ट मैनेजमेंट को कि सर अपना नंबर बता दीजिए, एग्जैक्टली क्या नंबर है, 8 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ जो भी है वो बता दीजिए। मैनेजमेंट नंबर बताने के लिए बिल्कुल रिलक्टेंट था, सीधे सीधे नंबर ही नहीं बता रहे थे। मतलब बाकी एनालिस्ट में
आखिरी में ये बोले कि हम लोगों को भी समझ में आता है कि वन ऑफ आइटम है, लेकिन आप नंबर बता दीजिए उसमें इतना रिलक्टेंस क्यों है। तो ये कंपनी आज की घड़ी में डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 के पास है, या आप बोल सकते हैं नेट डेट फ्री है। ये इसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे दिसंबर के मतलब जो फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर ईयर 23 के अंदर कंपनी ने क्या किया, अपने लैंड बैंक जो खाली ज़मीनें पड़ी थी उसको बेच डाला। वहाँ पे कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ के आसपास में यहाँ पे नेट कैश इनफ्लो हुआ। तो कंपनी ने वो फंड्स यूज़ किए, अपने डेट रीपेमेंट कर डाला, और आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर वो और जो फंड्स बचेगा वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कंपनी यूज़ करने वाली है। तो इसके वजह से मतलब अननेसेसरी जो चीज़ें उसको धीरे धीरे कंपनी हटा रही। अच्छा, उसी हिसाब से कंपनी आज की घड़ी में एक टर्न अराउंड स्टोरी इसलिए हो सकती है कि कंपनी फोकस कर रही है प्रोजेक्ट परिवर्तन करके। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देख रही है, बाद में इसके साथ प्राइस रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए एक तो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट देने वाले का बोल रही है, और इसी के साथ मेन इनका कॉस्ट रिडक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके साथ कंपनी एक बोलती है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, मतलब आज की घड़ी में हम बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास जाके हमारे ब्लू लूप प्रोग्राम की चीज़ें बता रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हम लोगों को मतलब वी आर एट अ एडवांस स्टेज कि हम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे अर्निंग्स के अंदर ना कंपनी फिर भी एक छोटा मोटा भी बताने तैयार नहीं है कि भाई एग्जैक्टली कि इसके मार्जिन्स बेटर होंगे कि जो अभी तक वो कर रहे थे उससे बेटर होंगे नहीं होंगे, या आपका सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होगा, या आपके मार्जिन्स कुछ अलग दिखेंगे, क्या होगा वो मतलब एकदम ऐसा कि नहीं नहीं हम देखेंगे ऐसा करके बता रहे थे। जो मुझे लगता है कि मतलब बेटर कि आप एक आईआर टीम रख लो, इन्वेस्टर रिलेशनशिप टीम रख लो, जो आपको बताए कि ऐसा बताएंगे, तो फिर आपका ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी क्वेश्चन मार्क है, जैसे नहीं बताया। उसके बाद में कंपनी बोल रही है कि हम लार्ज कस्टमर को अपने जो प्रोडक्ट्स है इसके वैल्यू प्रोपोजिशन बता रहे हैं, और कंपनी एडवांस स्टेज है, प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन चल रहा है बड़े कस्टमर के साथ। यहाँ पे कंपनी बोलती कि उनका MDOPE विच इज मशीन डायरेक्शन ओरिएंटेड पॉलीइथिलीन वाला जो चीज़ है वो अभी मार्केट में नया है, जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये वाला जो है ये भी एडवांस स्टेजेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन में चल रहा है। ठीक है, बाद में इसके साथ ही कंपनी बोलती है कि यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है ये डिमांड डिराइव्ड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे कस्टमर लार्ज कस्टमर पैकेजिंग गुड्स जो कंपनी वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेटरी पुश होगा तो फिर वो रिसाइक्लेबल पैकेजिंग मटेरियल्स पे फोकस करते हैं, मतलब वहाँ से एक डिमांड आती है। और सेकंड, कस्टमर खुद चाहते हैं कि भाई हम लोग मतलब इन सस्टेनेबल पैकेजिंग के अंदर काम करें। आज की घड़ी में जैसा मैंने बोला था कि रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट कंपनी 25% से 30% के रेंज में। अभी मैं आपको एक अपना पर्सनल यहाँ पे ओपिनियन बताऊंगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड थीम्स है ये काफ़ी एडवांस स्टेजेस में ग्लोबल लेवल पे चल रही है, और इंडिया में भी काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे आ रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेगुलेटर बोलता है कि आप BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दो, उसमें डिस्क्लोजर ज़्यादा से ज़्यादा दो, आप बताओ आपका कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करोगे। ESG इन्वायरमेंटल सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपकी बायोडाइवर्सिटी कैसी है, आप किस तरीके से सस्टेनेबल पैकेजिंग कर रहे हैं, आप कैसे कार्बन फुटप्रिंट आपका कम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के डिटेल्स हो। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए कि FMCG कंपनीज है, उन लोगों के लिए ये रिसाइकलिंग जो पैकेजिंग मटेरियल्स है, ठीक है, आगे आने वाले पीरियड में इस चीज़ का अगर ये कंपनी सही से इनके प्रोडक्ट सच में वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, तो कोई भी बड़ी कंपनी खुद के रिपोर्ट्स बेटर करने के लिए, ESG कंप्लाई करने के लिए यहाँ पे इन लोगों के पास दे सकती है यहाँ पे ऑर्डर। मतलब मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो लेट्स सी, वी डू नॉट नो। मैं आपको एक कंपनी का जो स्टॉक प्राइस जैसा बताया कि कहीं नहीं जा रहा है, ये एक बड़ा परेशानी है, क्योंकि मतलब ये तो पॉजिटिव चीज़ बोली, पर नेगेटिव चीज़ है कि स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जा रहा, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हम लोग सोच रहे हैं कि हिडन जेम सच में हिडन जेम है या ये सिर्फ पत्थर है, ये एक सिंपल वे में मतलब ये तो टाइम भी बताएगा, लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा मिला मुझे यहाँ पे, जिस तरीके से शॉर्ट टर्म पीरियड में स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़। नेगेटिव, लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम रिसेंट पीरियड में मतलब अक्टूबर नवंबर में से इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है।
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे जो एक चीज़ दिखी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख लीजिए, प्रमोटर नॉर्मल जो था 67% का वो तो था ही था, 68% का वो था, प्लस पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ये एक सीता कुमारी है, श्री कैपिटल सर्विसेज है, और बाद में आईपीएफ के अंदर है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा समझ लीजिए 8%, 8 to 8 मतलब 8 से 8.5% ये लोग होल्ड करें। ये हुई दिसंबर एंडिंग वाली शेयर होल्डिंग, ठीक है। अब अगर हम लोग मार्च एंडिंग वाली अगर देखें यहाँ पे लेटेस्ट वाली, तो यहाँ पे एक शेयर होल्डर एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये एक शेयर होल्डर एक्स्ट्रा कौन है, तो ये है क्वेस्ट स्मार्ट अल्फा सेक्टर रोटेशन। इन लोगों ने मतलब एक पीएमएस या AIF है, ये मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, हेज फंड है, इन लोगों ने 1% यहाँ पे कंपनी के अंदर स्टेक होल्ड किया है। मतलब जनवरी से लेके मार्च के बीच में इस हेज फंड को कुछ न कुछ इस कंपनी पे बिलीव आया होगा, उनको कुछ अच्छा दिखा होगा, उनकी एनालिसिस कुछ पॉजिटिव आई होगी, तभी ये लोगों ने यहाँ पे इस कंपनी में 1% का स्टेक उठाया है। तो मैं इस AIF के पास देख रहा था कि कैटेगरी 3 के अंदर जिस तरीके से है क्वेस्ट स्मार्ट अल्फा सेक्टर रोटेशन, तो उसके बारे में उन लोगों ने डिटेल दी है। 4 साल मतलब ठीक है, 2022 के मई 2022 में यहाँ पे खुला था, अभी तक का रिटर्न उनका अप्रोक्सीमेटली 20% का है सिंस इंसेप्शन। तो इस तरीके से, लेकिन एक सिंपल थंबनेल में बोलूँ, कुछ ना कुछ डिमांड आई है, मतलब सिर्फ अपन ही नहीं, बाकी लोग भी सोच रहे हैं पॉजिटिवली। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि ये सच में कुछ अच्छा स्टॉक निकले। आई नो, मतलब यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस बाकी है, प्रोडक्ट का एक्चुअल किस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ होता है, कंपनी किस तरीके से यहाँ पे दिखाती है, किस तरीके से परफॉर्म करती है, ये आगे आने वाले टाइम पीरियड में पता चलेगा। लेकिन ये स्टॉक आज की घड़ी में वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, या छोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट करके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया तो देर इज़ अ हाई चांस कि अगर अच्छा बनेगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर्स आपको या परसेंटेज गेंस आपको दिख सकते हैं।